जो सांसद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, कोरोना में गायब मिल गए, सुखाड़ में गायब मिले, बाढ़ में गायब मिले, आप उसकी उपलब्धि की बात आप कर रहे हैं। और आया किसके कार्यकाल में, ये आपके रीजन में आया, मान लिया, लेकिन प्रयास तो उससे पहले भी होता है। प्रयास तो क्या केवल सवाल करना ही बड़ी उपलब्धि हो जाती है? गंगोत्री का तो बेटा ही है, बाढ़ और गंगा से तो इसका जीना मरने का संबंध के इलाके में जब बाढ़ और कटाव की बात आती है तो जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हम यही बात पूछते हैं कि क्या सांसद साहब की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था किया गया? बोलते हैं देखने तक नहीं आया। कटाव के लिए कोई समुचित रोकथाम हो पाई है अभी तक भागलपुर में? लगातार लघु सिंचाई विभाग और जल संसाधन कहाँ हुआ? विभाग कुछ से भी तो नहीं हुआ जमीन पर। आज भी आप चले जाइए इस्माइलपुर के इलाके, सबूर के इलाके, कहीं भी जाइए, आप कटाव पर कोई समुचित व्यवस्था रोकथाम हुई ही नहीं। उसको आप इस बात को नहीं मानते हैं कि अजय मंडल से काफी लोग नाराज, और अजीत शर्मा की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम इस मरतबा स्वर्ण वोटों पर सेंध लगाएंगे ही लगाएंगे। आज बिहार में 19% अल्पसंख्यक समाज के लोग, और इसका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है वैसा दल जिस दल के लिए कि व्याकुल है, जिस दल ने दावा ठोकता है ये 19% हमारा। लड़ाई आप नहीं मानते हैं अजय शर्मा जी से है। गंगा के किनारे बसा शहर भागलपुर पूर्वी बिहार का एक प्रतिष्ठित और हॉट लोकसभा सीट माना जाता है। राजनीतिक दलों का उठापटक इतना ज़्यादा तेज होता है यहाँ पर कि कभी भी कोई भी करवट ले लेती है राजनीति। जाहिर है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भागलपुर के लिए बेहद अहम है। मोदी जी का नारा भी है कि 400 के आंकड़े छूने हैं, तो बिहार को राजनीति का गेटवे ऑफ इंडिया जो कहता है, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भागलपुर से होती है। हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन की तरफ से अजीत शर्मा जी उम्मीदवार हैं और एनडीए की तरफ से अजय मंडल जी हैं। दोनों के बीच में इस समय चुनावी जंग छिड़ा हुआ है। स्थानीय अखबार से लेकर के सोशल मीडिया के हर पन्ने पर दोनों के बीच में वाद और प्रतिवाद दिखाई देता है। कुछ दिन पहले जब नामांकन हो रहा था अजीत शर्मा जी का, तो बिहार के जो कांग्रेस हेड हैं अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि जो यहाँ के लोकल सांसद हैं भागलपुर लोकसभा सीट से अजय मंडल जी की तस्वीरें हम लोगों ने नहीं देखी है। जाहिर है उसी बातों को पुष्टि करने के लिए जदयू ने भी जोरदार तरीके से हमला किया। आज इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे भागलपुर जिला के जो जदयू के प्रवक्ता हैं शिशुपाल भारती जी, और मीडिया इंचार्ज भी अजीत शर्मा जी जो कहे हैं कि 10 प्रश्न ही पूछे हैं, और अखिलेश प्रसाद ने जो कहा है कि हम अजय मंडल तक को पहचानते तक नहीं हैं, तो ये गलत है या सही है? मैं भी अखबार में पढ़ा पिछले दिनों कि मैं माननीय सांसद भागलपुर के अजय मंडल साहब है, उनका चेहरा नहीं देखा हूँ। मैं अपने पोस्ट से भी लगाया उस बात के बाद, उस रिपोर्ट के बाद। मैं स्वयं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिल्ली से लौट रहा था देवघर के मार्ग, हवाई मार्ग से, तो हमारे साथ माननीय सांसद भी थे, और एयरपोर्ट पे ही हमारे मुलाकात हुई राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह साहब से, और उस समय गठबंधन भी इंडिया गठबंधन था, और लंबे समय तक बातचीत भी हुई। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन तमाम भागलपुर साथियों के बारे में विशेष चर्चा भी हुई। उसके बावजूद उनका इस तरह का बयान आना, अखबार में आना, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस को जो प्रेशर के तहत राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में जो कांग्रेस को जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, और जिस दबाव में चुनाव लड़ाती है, अपने हिसाब से टिकट देकर, अपने हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने सुविधा के अनुसार, अपने व्यवस्था के तहत कांग्रेस को संयमित रखती है, उन तमाम दबावों का ये परिणाम है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह साहब को ये स्मरण ही नहीं है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या देखे, क्या नहीं देखे। दूसरी बात साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस समाज से वो आते हैं और जिस रास्ते से वो गए हैं, राज्यसभा से गए हैं, जनता के बीच रहकर जनता से बने वो मिले वोट के आधार पर वो तो सांसद है नहीं, पिछले दरवाजे से वो गए हैं, और अति पिछड़ा का बेटा, एक साधारण कार्यकर्ता, अति पिछड़ा गंगोत्री समाज का लड़का जो इतना बड़े अंतराल से चुनाव जीतकर लोकसभा दिल्ली जाने का पिछले दिनों भी काम किया है और अब भी जाएगा, और जिस तरह का वातावरण है, निश्चित रूप से हमारे सांसद जाएंगे। वो जो यहाँ आए होंगे, उनको जो फीडबैक मिला होगा, उससे वो बौखला के, विचलित होके उनका स्मरण शक्ति खत्म हो गया, और इस तरह का उन्होंने बयानबाजी किया है। मुझे तो लगता है कि शायद उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चिकित्सा में जाकर अपने स्वास्थ्य का आप दिखाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल प्रेशर पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है जदयू पर। आपको 17 सीटों के बजाय 16 सीट दे दिया गया। देखिए, मुझे पूर्व में चुनाव हुआ, 17 सीटों में गठबंधन में हमको मिला था। मैं 1 सीट का चुनाव जनता दल यूनाइटेड हार गई थी,
और 16 हमारे सांसद चुनाव जीते थे और इस बार पुनः 16 सीट पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे घटक दल में उपेंद्र कुशवाहा जी की आरएलएम की पार्टी, हमारे मांझी जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उनका हम पार्टी, लोजपा आर का चिराग पासवान जी की पार्टी, सभी घटक दल को भी सीट मिलना था। सामंजस्य बैठा के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सूबे के मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सीट शेयरिंग हुआ है बिहार में, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जा रहा है। और 40 के 40 सीट पे नीतीश कुमार के चेहरे पे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर विजयी होकर देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का काम किया बिहार जाएगा। में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोकसभा चुनाव में चेहरे की कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। इस बार कोई चर्चा नहीं है। मोदी जी, और आप खुद अभी 5 मिनट के अपने वक्तव्य में मोदी जी का नाम लिए हैं। है मोदी जी का तो मैंने कहा ही कि तीसरी बार प्रधानमंत्री उनको बनाना है। तो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जो दावा आप लोग करते हैं कि लड़ा जाएगा चुनाव, तो लोकसभा में तो चर्चा तक लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा नहीं, लड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के 18 वर्षों का काम है, जाति जनगणना से लेकर महिला आरक्षण से लेकर छात्रवृत्ति योजना से लेकर सड़क निर्माण और पुल और पुलिया का निर्माण से लेकर आवास योजना से लेकर के पथ निर्माण तक, इन तमाम बातों को लेकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। आपके वर्तमान जो सांसद हैं, यहाँ पर निवर्तमान सांसद जो हैं, उसके खिलाफ जनता में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है, और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। चूंकि अजीत शर्मा जिस जाति से आते हैं उसके वोटरों की भी शिफ्ट होने की उधर संभावनाएं प्रबल बताई जाती है। देखिए, जो विकास तो अब कुछ किए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बड़बोलेपन से आप कहते हैं कि हमने विकास किया है। आपकी सरकार तो पहले अस्थिर रही नहीं, कभी आप राजद के साथ गए, कभी बीजेपी के साथ गए। मैं किसी के साथ नहीं गया, मेरे साथ समय सुविधा अनुसार लोग आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी। 5 वर्षों का क्या विकास हुआ अजय मंडल जी का? अजय मंडल जी के 5 वर्षों के कार्यकाल का अगर विकास की मैं बात करूंगा तो लंबा समय लगेगा। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विक्रमशिला के पैरेलल पुल वीरपुर से बीरपुर तक, उस पर शाहनवाज हुसैन साहब भी उठाए हैं आवाज, उस पर शर्मा जी भी उठाए हैं आवाज, सबका अभी लेकर सब लोग चैलेंज करते हैं। शर्मा जी और शाहनवाज जी, बुलो जी और मोदी जी, सुशील मोदी जी, अन्य जितने भी नेता हैं यहाँ बिहार के, विशेष करके भागलपुर लोकसभा के अंतर्गत, आपने कहा इनके कार्यकाल में काम क्या हुआ, तो माननीय सांसद अजय मंडल जी के कार्यकाल में ही लगभग 36,000 करोड़ का योजनाओं का काम भागलपुर लोकसभा में धरातल पे उतारने का काम हुआ है। वो माननीय अजय मंडल जी के ही कार्यकाल में हुआ है। आजादी के बाद से, आजादी के बाद से मांग थी, आजादी के भारत बाद सरकार सुने और उसके रीजन में ये काम हुआ, तो इसकी बड़ी उपलब्धि आप लोग गिना रहे हैं। सवाल जवाब करने को लेकर के सुशील भाई अगर उपलब्धि गिनाएंगे तो सवाल जवाब तो सदन में सभी लोग करते हैं, आप जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि। आप बोलने का मौका दीजिए। आजादी के बाद से सर्वाधिक विकास अगर किसी के कार्यकाल में हुआ तो पिछले 5 वर्षों में अजय मंडल साहब के कार्यकाल में हुआ। 36,000 करोड़ का काम हुआ। लेकिन उसकी मांग तो बहुत पहले से उठती रही है ना। डिमांड करना, हवाई अड्डे की मांग क्या आज उपजी है 5 सालों से? हवाई अड्डे की मांग पिछले 50 वर्षों से इस शहर में होगा। जरूरत लोगों को है, आवश्यकता है, मांग किया, लेकिन पहल जिनके कार्यकाल में हुआ, शिलान्यास होने की बात, राजधानी की बात आप करते हैं तो ओपन तरीके से डॉक्टर निशिकांत दुबे जी की तरफ से कहा गया कि राजधानी के लिए प्रयास हमने किया है, रेल मंत्रालय ने किया है। देखिए, मैं आपको इन तमाम बातों के जवाब में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, काम किस माध्यम से आया, काम केंद्र सरकार के योजना से आया कि काम बिहार सरकार के योजनाओं से आया, योजनाओं का माध्यम क्या हुआ, डिमांड क्या हुआ, किन किन लोगों ने पत्राचार किया। आज सामाजिक संगठन के भी लोग पत्राचार करते हैं, धार्मिक संगठन के भी लोग पत्राचार करते हैं, एक आम आवाम भी पत्राचार करते हैं, लेकिन इस काम को भागलपुर लोकसभा में धरातल पे उतार के करने का काम पिछले 5 वर्षों में जो माननीय सांसद अजय मंडल ने किया है, ये क्रेडिट उनको ही जाता है। और मैं अगर नट सेल में कहूं, आया कहां से ये मत देखिए, आया कहां ये देखिए।
और ठीक है, आया आपके- किसके आपके कार्यकाल में, रीजन- ये देखिए। आपके रीजन में आया, मान लिया, लेकिन प्रयास तो उससे पहले भी होता रहा ना। प्रयास तो आम आवाम भी करते हैं, प्रयास सामाजिक संगठन भी करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लेकिन आप भागलपुर के बेटे हैं ना? बिल्कुल हैं, आप भागलपुर से राजनीति करते हैं? बिल्कुल करते क्या हैं। केवल सवाल करना ही बड़ी उपलब्धि हो जाती है? नहीं, सवाल के साथ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, सवाल के साथ साथ उस काम को धरातल पे उतारना, उस काम का शिलान्यास कराना, उस काम का उद्घाटन कराना, उस काम को धरातल पे लाके जो सांसद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, कोरोना में गायब मिल गए, सुखाड़ में गायब मिले, बाढ़ में गायब मिले, आप उसकी उपलब्धि की बात आप कर रहे हैं? देखिए, जिस बात कर रहे हैं, सुखाड़ में गायब की, बाढ़ में गायब का या कोरोना में गायब का, लगातार हमारे सांसद महोदय बाढ़ के समय में, गंगोत्री का तो ये बेटा ही है, बाढ़ और गंगा से तो इसका जीना मरने का संबंध है। हर दिन घोगा और बीपुर और सबौर गोपालपुर के इलाके ही में रही जब है। बाढ़ और कटाव की बात आती है तो जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हम यही बात पूछते हैं कि क्या सांसद साहब की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था किया गया? बोलते हैं देखने तक नहीं आते हैं। देखिए, बाढ़ में सबौर का कटा हो या नरगा का शंकरपुर का कटा हो, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को दोहराना भी चाहता हूं। माननीय सांसद के प्रयास से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के तरफ से लगातार कैंप लग जाता है, चाहे वो सामने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कैंपस का टिल्ला कोठी हो। कटाव के लिए चाहे कोई समुचित रोकथाम हो पाई है अभी तक भागलपुर में? कटाव के लिए लगातार लघु सिंचाई विभाग और जल संसाधन कहाँ हुआ है? विभाग कुछ से- भी तो नहीं हुआ है जमीन पर। आज भी आप चले जाइए, इस्माइलपुर के इलाके, सबौर के इलाके, कहीं भी जाइए, आप- तो कटाव पर कोई समुचित व्यवस्था रोकथाम हुई ही नहीं है। एकदम लगातार जल संसाधन विभाग से काम हो रही है। आप जाके देख सकते हैं मंदरौनी के गांव के पास कटाव का कोसी का, आप जाके देख सकते हैं पूर्व सांसद बुलो आप मंडल के उतना गांव, दूर मत जाइए ना, राघोपुर के सबौर पास चले के जाइए पास। ना, आप राजेंद्रपुर के इलाके चले जाइए, वहां देख लीजिए आप क्या स्थिति है आपकी। देखिए, कटाव जिसको आप कह रहे हैं, गंगा का जो धार है वो कभी उत्तर दिशा से बढ़कर कभी दक्षिण दिशा में सटकर वो चलते रहती है, उसको आप कटाव नहीं कर सकते हैं। छाड़न निकला, इस साल 2 साल के बाद कटाव हो गया, अच्छा, उसको आप आप कटाव इस नहीं बात कर को सकते नहीं हैं। मानते हैं कि अजय मंडल से काफी लोग नाराज हैं? बिल्कुल नहीं, काफी तबका नाराज है। पूरा लोकसभा और का अजीत लोग- शर्मा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम इस मरतबा स्वर्ण वोटों पर सेंध लगाएंगे ही लगाएंगे। देखिए, जात पात की राजनीति वो लोग करते होंगे, हमारा बिहार में तो नेता- जाति की राजनीति हमारा होती है। नेता और हमारी पार्टी जमात की राजनीति करती है। हमारा भी प्रत्याशी सभी जातों में, सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। ये जात पात की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि अति पिछड़ा इधर दे रहा है, गंगोता समाज उधर दे रहा है, यादव समाज उधर जा रहा है, मुसलमान समाज, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आज बिहार में 19% अल्पसंख्यक समाज के लोग, और इसका प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है वैसा दल जिस दल के लिए कि व्याकुल है, जिस दल ने दावा ठोकता है ये 19% हमारा है, और प्रतिनिधित्व नहीं करने का काम। आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए सिवान लोकसभा, आप उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कटिहार लोकसभा। विद्वान आदमी मेडिकल कॉलेज के निदेशक अशफाक साहब हैं शायद, सिवान में देखिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया पार्टी के लिए। इन तमाम नेताओं के पक्ष में उनका वो दल जो दावा करता है 19% पे कहाँ खड़ा है। अच्छा, कितना लाख से जीत रहे हैं, कितने लाख वोट से? लगभग 5 लाख से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। सामने वाले इसी सब बात को लेकर के, और ये जो रुझान है इन तमाम चीज़ों को लेकर के परेशान है। लड़ाई आप नहीं मानते हैं अजय शर्मा जी से? लड़ाई कहाँ है? हमारा बीपुर विधानसभा में विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, गोपालपुर विधानसभा में विधायक माननीय नीरज कुमार गोपाल मंडल, कहलगांव विधानसभा में विधायक पवन यादव जी, पीरपैती में हमारा विधायक ललन पासवान जी। कहाँ लड़ाई है? शुक्रिया बातचीत के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इकराम। तो ये भागलपुर जिला जदयू के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन शिशुपाल भारती थे, जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो कार्य किया है और जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, लिहाजा उस आधार पर अजय मंडल को दूसरी मरतबा जीत मिलेगी और ये बड़ी जीत होगी। 4 लाख के वोटों से जीत का दावा कर शिशुपाल भारती के दावों का खंडन तो तभी हो पाएगा जब यहाँ का चुनावी परिणाम आएगा। फिलहाल दोनों उम्मीदवारों के बीच में चुनावी जंग जारी है और इस चुनावी जंग में भागलपुर के मुद्दे कितने प्रभावशाली हो पाएंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।